जैसे ही यहाँ पर मैं अपने ओप्पो फोन को चार्ज लगाने जा रहा हूँ, मेरा ओप्पो का फोन चार्ज तो लग रहा है बट बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है। जहाँ पर पहले मुझे अपना ओप्पो फोन 1 घंटे में चार्ज हो जाता, वहीं अब यहाँ पर मुझे 2 से ढाई घंटे ले रहा है तब जाकर मेरा ओप्पो का फोन चार्ज हो रहा है। तो वहीं कुछ ओप्पो मोबाइल फोन यूजर्स के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका ओप्पो का फोन बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है, 5-5 6-6 घंटे लग रहे हैं उनके फोन को 100% चार्ज होने में। वहीं कुछ ओप्पो मोबाइल फोन यूजर के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही वो अपने फोन को चार्ज लगाने जा रहे हैं तो चार्ज लगाने के बाद उनको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। वहीं कुछ ओप्पो मोबाइल फोन यूजर्स के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही वो अपने ओप्पो फोन को चार्ज लगा रहे हैं तो उनका चार्जिंग उपयोग किसी एक पॉइंट पर स्टक हो रहा है, जैसे कि 80% चार्ज जैसे हो जाएगा तो 80% से आगे बढ़ता ही नहीं, फिर चाहे 2 घंटे लगाए 3 घंटे लगाए 80 से 81% होता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो फोन में भी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, बट आपका जो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर रुक रही है और वहां से आगे नहीं बढ़ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, 3 ऐसी प्रैक्टिकल्स टेक्निक बताने वाला हूँ, जिन टेक्निक्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी ओप्पो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके यहाँ पर चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया ओप्पो फोन की होम स्क्रीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ओप्पो फोन के चार्जर को निकाल देना होगा। तो जैसे ही आप अपने ओप्पो फोन के चार्जर को निकालेंगे, चार्जर को निकालने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स, उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी, आपको अपने ओप्पो फोन के यहाँ पर कवर को निकाल देना है फोन से बाहर। जैसे ही आप अपने ओप्पो फोन को कवर से बाहर निकाल देंगे, कवर से बाहर निकालने का क्या फन है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप अपने ओप्पो फोन को कवर से बाहर निकालेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग, सबसे पहली टेक्निक ये करनी, आपको यहाँ पर एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। डेली आप यूज करते हैं, एक दिन आप अपने ओप्पो फोन को भी टूथब्रश से साफ कर लें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग करनी, आपको टूथब्रश लेना है, ध्यान रहे आपको बिल्कुल सूखा टूथब्रश लेना है। टूथब्रश लेने के बाद जो भी आपके ओप्पो फोन का चार्जर जैक रहेगा, ध्यान रहे आपको स्पीकर में नहीं डालना, क्योंकि स्पीकर आपका एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आपको अपने चार्जिंग जैक को जो है यहाँ पर टूथब्रश के इन दांतों से साफ करना है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे मैं कर रहा हूँ, तो आपको दांत को अपने, यानी आपको दांत को अपने जो ओप्पो फोन में चार्जर जैक के अंदर डाल के धीरे धीरे रब करना है, लेफ्ट राइट करके आपको रब करना है। जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हो मैं रब कर रहा हूँ, आपको अच्छे से इसको रब करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे हो मैं अपने ओप्पो फोन में चार्जर जैक को अच्छे से साफ करूँ, आपको धीरे धीरे रब करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके ओप्पो फोन के चार्जर के अंदर जो मॉइस्चर होगा, डस्ट होगा, वो इसको साफ करने से बाहर आ जाएगा, आपको अच्छे से साफ कर देना है। तो जैसे आप साफ करने जाएंगे आपको घबराना नहीं, आपको अपने जो चार्जर जैक को बिंदास होकर यहाँ पर साफ कर देना। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आपको भी ठीक इसी तरीके से साफ कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर साफ कर देना है इसको। तो जैसे ही आप इसको साफ करेंगे, तो साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या करनी है, तो ध्यान से देखना। जैसे ही आप अपने ओप्पो फोन में चार्जर जैक को साफ करेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या करनी है, आपको अपने ओप्पो फोन का यहाँ पर आप चार्जर को लेना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ओप्पो फोन में चार्जर जैक को साफ करना है। दूसरी सेटिंग करनी है, आपको अपने ओप्पो फोन के चार्जर को लेना है। तो जैसे आप अपने ओप्पो फोन के चार्जर को लेंगे, सबसे पहले आपको अपने अडाप्टर से यूएसबी को निकाल देना है। जैसे आप यूएसबी केबल को निकाल देंगे, यूएसबी केबल को निकालने के बाद आप जो मोटी साइड यूएसबी केबल जो अडाप्टर आपके में लगती है, तो इसको भी आपने साफ कर देना है। ध्यान से देखना, अच्छे से साफ करना। अगर मेरे ओप्पो फोन में भी चार्जिंग की प्रॉब्लम ना आती तो यहाँ पर भी मैं अपने यूएसबी केबल को साफ कभी न करता। तो आपको यहाँ पर अच्छे से इसको साफ कर देना है। वैसे भी बरसात का मौसम में थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो आपको इसको अच्छे से साफ कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे, आपको इन दांतों को इनके अंदर डाल के अच्छे से आपको इस तरीके से आपको साफ कर देनी है। तो जैसे आप यूएसबी केबल को इस साइड से साफ करेंगे, उसके बाद जैसी जिस साइड आपकी मोबाइल फोन में लगती है, इस साइड भी आपको साफ कर देनी है। अच्छे से आपको साफ करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक आपको भी इसी तरीके से साफ करनी है। आपको इसके अंदर डाल के दांतों को आपको धीरे धीरे रब करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आपको ये कर दिया हमने साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन के चार्जर को भी लेना होगा। चार्जर को लेने के बाद अब आप जो भी जिसमें आपकी यूएसबी केबल लगती है, इस जगह भी आपको साफ करना होगा। आपको इससे साफ करना, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं आप तो यहाँ पर कॉटन का कपड़े से भी कोई निब डाल के उसे साफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर हेयर ड्रायर से भी इसको यहाँ पर खुशक कर सकते हैं, सूखा कर सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से साफ कर देना है।
तो जैसे ही आप इसको साफ करेंगे तो साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको वापस से अपनी यूएसबी केबल को लगा देना होगा। तो जैसे ही आप अपनी यूएसबी केबल को लगा देंगे, लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। देखो पहली सेटिंग करनी आपको अपने ओप्पो फोन में चार्जर जैक को अच्छे से साफ करना है। दूसरा आपको अपने जो चार्जर है, चार्जर की यूएसबी केबल और अडाप्टर, इन दोनों को साफ करना है। उसके बाद आपको तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सेटिंग्स को ओपन, अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस है कि यहाँ पर आपके सामने सेटिंग के टॉप कॉर्नर पर सर्च बार में आपको सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे आपको अपने ओप्पो फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे 5-6 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको बैकअप एंड रीसेट भी नहीं, रीसेट फोन भी नहीं, रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला नहीं दूसरा ऑप्शन रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने ओप्पो फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उस पैटर्न पिन को लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे ऐसा इंटरफेस है, आपको नीचे बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करना है, ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके ओप्पो फोन में कोई भी डेटा डेटिंग हो, थोड़ा आपको वेट करना है। आपके यहाँ पर सिस्टम सेटिंग है भी रिसेट। दोस्तों जैसे ही आप ये 3 सेटिंग कर लेंगे, इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद 100 नहीं दोस्तों, जैसे ही आप ये 3 सेटिंग करेंगे, इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95% चांस है कि आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाए। चाहे स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, चाहे आपका बैटरी परसेंटेज इंक्रीज हो, हर आपको बैटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी, चार्जिंग से रिलेटेड बैटरी, तो यहाँ पर आपको हर प्रॉब्लम जो चार्जिंग से रिलेटेड जो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो मान के चले कि अगर आपका जो इतनी सेटिंग को करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो समझ जाना आपके ओप्पो फोन का चार्जर खराब है, यूएसबी केबल खराब है। अगर आपको बाई करना होगा बिल्कुल सस्ते में, यहाँ पर प्रोडक्ट में मैं लिंक दे दूंगा, आप इजिली से बिल्कुल सस्ते में वहां से बाई कर सकते हैं। फिलहाल तो 99% चांस है आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। अब हम चेक करने वाले, जैसे मैं अपने ओप्पो फोन को अब यहाँ पर चार्ज करेंगे, बोर्ड में लगा दूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ से लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ से जैसे ही मैं अपने ओप्पो फोन में चार्जर जैक को लगा लूंगा, तो जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे, देखिए फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़, अब यहाँ पर हमारा ओप्पो का फोन चार्ज तो पहले भी होता है, लेकिन जो पहले स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 100% आपका ओप्पो फोन एकदम बढ़िया तरीके से फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया तरीके से फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप जो अपने ओप्पो फोन में चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू। आज के